इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेट इको अंडरगारमेंट्स, त्वचा के लिए पूर्ण सुरक्षित। देशद्रोही मसरत की गिरफ्तारी पर घाटी में घमासान, गिलानी ने किया का श्रीनगर बंद का ऐलान। अलगाववादियों का पुलिस पर पथराव, झड़प में कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल। मसरत की गिरफ्तारी को लेकर हो रहा है विरोध। कांग्रेस का मोदी पर बड़ा हमला, कहा विदेशों में पीएम कर रहे हैं देश का अपमान। अहमद पटेल का बयान, भूमि बिल पर दुर्योधन की तरह कर रहे हैं बर्ताव। बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस ने किया है देश का चीरहरण। साथ ही प्राची के फिर बिगड़े बोल, मसरत के साथ आजम खान और ओवैसी को बताया आतंकी, कहा सबको गिरफ्तार कर दी जाए फांसी। पहले भी आजम पर किया था हमला, कहा था आजम जाए पाकिस्तान, वो देंगे सारा खर्च। 56 दिनों बाद दिल्ली वापसी के बाद एक्शन में कांग्रेस युवराज, कल 11 बजे किसानों से करेंगे मुलाकात। भूमि अध्यादेश समेत तमाम मुद्दों पर शुरू किया विचार। किसान रैली की तैयारियों पर नेताओं से भी कर सकते हैं मुलाकात। ढाबा मालिक निकला दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकील का हत्यारा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। खाने को लेकर रात को हुई थी झड़प। विरोध में वकीलों ने जिला अदालतों में की हड़ताल। मुंबई लोकल ट्रेनों में अब सफर के दौरान महिलाएं होंगी सुरक्षित। महिला कोच में लगेंगे सीसीटीवी। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को देखते हुए वेस्टर्न रेलवे का फैसला। रोहतक के इंजीनियरिंग कॉलेज का दोहरा रवैया, 13 कश्मीरी छात्रों को फंड न मिलने का बहाना देकर कॉलेज से निकाला। प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत 2013 में हुआ था दाखिला। मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा जानकारी मिलने पर लेंगे संज्ञान। और अमेरिका से भारत $2.5 अरब बिलियन में खरीदेगा 22 अपाचे हेलीकॉप्टर और 22 चिनॉक हैवी लिफ्टर हेलीकॉप्टर। सूत्रों के हवाले से खबर, अगले महीने अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी के दौरे में हो सकती है डील। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं सुजाता। मुंबई में अगर रहना चाहते हैं तो 2 जानवरों से आपको बचकर रहना होगा। सालों से इन जानवरों का राज चलता है। मुंबईकर इनके वजह से खौफ खाते हैं। मुंबईकरों से ये हफ्ता वसूलते हैं। मुंबईकर की फ्रिज से खाना गायब हो जाता है। सड़कों पर निकलते हैं तो लेना पड़ता है 14 इंजेक्शन। कुत्तों ने 2.5 लाख लोगों का काट खाया है। बंदर छत के नीचे फेंक देते हैं हथौड़े और गमले। आइए स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कैसे बंदरों और कुत्तों से डरी हुई है मुंबई। तो हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से मुंबई के लोग कुत्तों और बंदरों से परेशान हैं। अपने घर से बाहर निकलने से डरते हैं क्योंकि कई लोग अभी तक कुत्तों के काटने का शिकार हो चुके हैं। तो साथ ही बंदरों ने भी जमकर उत्पात मचाया है। कई सोसाइटीज ऐसी हैं जहां पर बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोग घर से बाहर निकलने से डरते हैं क्योंकि बंदर उनके घर के बाहर खड़े रहते हैं। कभी खिड़की से उनके घर में घुस जाते हैं तो कभी छत पर ऊधम मचाते हैं। दिल्ली केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। मिलिए दिल्ली से, मेरे साथ दिल्ली लाइव। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे।
परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। कुत्तों और बंदरों ने किया जीना मुहाल। कुत्तों ने घरों से निकलना किया मुश्किल। बंदरों ने मुंबईकरों को घर में किया कैद। आखिर कब जागेगी बीएमसी? कुत्तों ने 2.5 लाख लोगों को काटा। बंदरों ने घर को बनाया अपना आरामगाह। मुंबई के पॉश इलाके वर्ली में मौजूद वीनस कॉम्प्लेक्स के लोग बंदरों के आतंक के साए में जी रहे हैं। बंदरों ने यहां रहने वाले लोगों की नाक में दम कर रखा है। सुबह होते ही वानर सेना वीनस कॉम्प्लेक्स का रुख करती है और हंगामा मचाकर गायब हो जाती है। इन बंदरों का आतंक पिछले कुछ महीनों में इतना बढ़ गया है कि यहां के लोग अपने घरों में ही कैद होकर रह गए हैं। मुंबई में बंदर का आतंक। माया नगरी में लोग परेशान। पहले हम चूहों से परेशान थे, कॉकरोचेस से परेशान थे, कौओं से परेशान थे। डे बाय डे जितने एनिमल्स हैं, वो जितने ये बर्ड्स हैं हम पे हैवी हो जा रहे हैं। कबूतर है वो सोसाइटी के अंदर आ रहे हैं, कौवे हैं तो अंदर आ रहे हैं, कॉकरोचेस, लिजर्ड्स, हमें नहीं पता कि हम कौन से सोशल सोसाइटी में रह रहे हैं। और अभी मैक्सिमम तो बंदरों ने आना शुरू कर दिया। एटलीस्ट कौवे जो हैं वो फ्रिज नहीं खोलते हैं, जो पड़ा होता है वो खा के चले जाते हैं, लेकिन बंदर तो फ्रिज खोलते हैं और फ्रिज के अंदर से सब कुछ लेके चले जाते हैं। हमारे यहाँ पे एक सीनियर सिटीजन है, वो बेचारी डर डर के भागती है। बहुत हम लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं इस बात से। सुबह सुबह खुली आबो हवा के लिए आप अपने घर की खिड़की खोलें और बाहर शैतानी मिजाज वाला बंदर दिखे जो आपके घर में उत्पात मचाने के लिए तैयार बैठा हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस घर का माहौल क्या होगा। खिड़कियां खोल के अंदर आते हैं, फ्रिज खोलते हैं, खाना अगर नहीं पड़ा हो तो फ्रिज में से निकालते हैं। कोई उनको मना करना चाहे तो वो उसको जो है अटैक करने के मूड में आते हैं। तो हमारे यहाँ पे अभी एक ऐसा है कि सब लोग डरे हुए हैं, खिड़कियां बंद करके रखते हैं, फ्रेश एयर नहीं आ रही है, लोगों के घर बच्चे हैं, बड़े बूढ़े सीनियर सिटीजन हैं हमारे यहाँ पे। किचन हो या डाइनिंग हॉल, बालकनी हो या बिल्डिंग के स्टेयरकेस, सभी जगहों पर बंदर का आतंक। जरा गौर फरमाइए इन तस्वीरों पर। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें मुंबई के बेहद पॉश इलाके वीनस अपार्टमेंट की है, जहां बंदरों के आतंक से लोग खासे परेशान हैं और ये 1-2 साल से नहीं है।
ये सब एक्चुअली 2012 में शुरू हुआ था, जब हमारी 2 बिल्डिंग रिपेयर में गई थी। तो ये स्कैफोल्डिंग वगैरह लगने के कारण बंदरों को एक आसानी हो गई ऊपर चढ़ने के लिए, और वो एक भटका हुआ जानवर था, खाने के लिए भटक रहा था। तो लोगों के यहाँ पे जब लोगों ने देखा तो शुरू में उनको भी एक्साइटमेंट था कि बंदर आया है, बच्चे थे सब लोग, उन्होंने खाना वाना दिया होगा। बंदर को आसानी से खाना मिलना शुरू हो गया, उसकी आदत अच्छी पड़ गई, उसको आना शुरू हो गया। फिर ये बंदर आए कहाँ से हमको पता नहीं। यहाँ पे पीछे एक गार्डन है और वहां पे कभी बंदर हुआ नहीं करते थे। हमको लगता है किसी ने छोड़े होंगे या कोई मदारी वगैरह किसी के बंदर होंगे, तो उसके बाद वो उनको पाल नहीं पाया होगा और शायद वो इधर आ गए। उसके बाद से ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सोसाइटी के लोगों ने शायद ही सोचा होगा कि बंदरों को खाना खिला के उन्होंने मुसीबत मोल ले ली। जंगलों में रहने वाले जानवर को समंदर का किनारा भाने लगा और ये अतिथि लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए। अब जब चाहे वानर सेना का आना जाना है, इलाके के लिए क्या पहली मंजिल और क्या 20वीं, घर में घुसने के लिए इजाजत नहीं लेनी पड़ती। मन किया तो हॉल के सोफे पर बैठ गए और भूख लगी तो फ्रिज से खाना निकाल लिया। अगर कोई इन बंदरों को भगाने की कोशिश करता है तो ये आक्रामक हो जाते हैं। राहुल देव शर्मा, लाइव इंडिया, मुंबई। अब ऐसा नहीं है कि लोगों ने अपनी शिकायत प्रशासन तक नहीं पहुंचाई है, लेकिन मुंबईकरों को प्रशासन और बीएमसी से आश्वासन तक नहीं मिला। कई चिट्ठियां इन सोसाइटी की तरफ से भेजी गई हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। देखिए कैसे बेखौफ ये बंदर लोगों को परेशान कर रहे हैं। यहां बालकनी से बाहर निकलना मना है क्योंकि बंदर मामा काट खाएगा। और बीएमसी को इससे शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। बीएमसी से लेकर वन विभाग तक कई शिकायतें की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। बिल्डिंग से इन बंदरों को पकड़ने के लिए मंकी कैचर को भी सोसाइटी वालों ने बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमने बहुत कोशिश करी, सब लोगों को फोन किए, और ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है जो कि हमने लंबे लंबे ईमेल हमारे चेयरमैन साहब मिस्टर चंगरानी ने भेजे हैं, पर किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी ने सामने आके हमको मदद नहीं करी है अभी तक। ये फोन नंबर्स हैं, नाम है लोगों के जिनको हमने बताया है। किसी ने बोला हम 5000 लेंगे बंदर पकड़ने का, ये है वो है। हमने कहा आओ, हम देने को वो भी तैयार हैं, पर कोई आया नहीं। तो ये समस्या अब इतनी बढ़ चुकी है कि एक तरफ बंदर को खतरा है, दूसरी तरफ मेंबर्स को खतरा है। सपनों के शहर मुंबई में समंदर किनारे आशियाना हर मुंबईकर का सबसे बड़ा ख्वाब होता है, लेकिन इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर चुके इन लोगों के लिए अब ये आशियाना किसी कैद से कम नहीं लगता। बंदरों ने करोड़ों के फ्लैट को पिंजरा बना दिया है। बंद कर देते हैं, फिर बिल्कुल हवा नहीं मिलती है, नहीं एकदम तबीयत वैसी घबराने लगती है। ऐसे होता है, घबराहट सी होती है। फिर ये होता है कि चलो नीचे थोड़ी देर जाके बैठे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। बिल्डिंग में रहने वाली कई हाउसवाइफ्स जब भी किचन में काम करती हैं, तो खाना बनाने से ज्यादा ध्यान बाहर खिड़की की ओर रहता है कि बंदर न घुस जाए। किचन में कुछ भी चीज खुली नहीं रखते। बंदर इतने स्मार्ट हैं कि फ्रिज खोलते हैं और कुछ भी ले जाते हैं। राहुल देव शर्मा, लाइव इंडिया, मुंबई। तो बंदरों का इतना खौफ है मुंबईकरों में, लेकिन प्रशासन को अभी तक खबर नहीं है, उनकी खबर कोई नहीं लेता। इन्हीं सवालों को लेकर हमारे संवाददाता राहुल देव शर्मा पहुंचे मुंबईकरों के बीच।
मुंबई के वर्ली इलाके में पॉश सोसाइटी कहे जाने वाले वीनस अपार्टमेंट में यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं वो बंदरों के आतंक से परेशान हैं। आप इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ से बंदर एक झुंड में आते हैं और पूरी सोसाइटी की बिल्डिंगों में उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर उत्पात मचाते हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग जो रहवासी हैं वो खौफ के साए में यहाँ पर रहते हैं। आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं, चूंकि ये पहाड़ी इलाका है और उछल कूद मचाकर इन ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों पर चढ़ जाते हैं और जो लोग हैं यहाँ के उनको परेशान करते हैं। आलम ये हो जाता है कि लोगों के घरों में घुस जाते हैं, यहाँ तक कि लोगों के फ्रिज को भी खोलकर जो सामान रहता है वो खाने पीने लगते हैं। इसके अलावा उछल कूद कराकर घरों में जो बर्नियाँ होती हैं, जो कांच के बर्तन होते हैं, उसे भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, आप बताइए कि बंदरों ने उत्पात जाहिर सी बात है बहुत मचाया है, आप किस तरह से परेशान हैं उनसे? मेन बात ये है कि खाने पीने की बात तक ठीक है, लेकिन हमें सब खिड़कियां बंद करके बैठना पड़ता है। जहाँ से स्कैफोल्डिंग है वहाँ भी बंदर आसानी से आ जाते हैं। हम उन्हें अपना खाना खाते हुए स्कैफोल्डिंग पे बैठे हुए देखते हैं, और जिस बाजू स्कैफोल्डिंग नहीं है वहाँ भी वो आसानी से ऊपर चढ़ जाते हैं। तो हमें सब बाजू से खिड़कियां बंद करनी पड़ती है, और बहुत गर्मी का मौसम है तो हमें अच्छा नहीं लगता गर्मी में देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो बंदरों का आतंक वो पूरी सोसाइटी में हमारे साथ पास यहाँ पे कुछ और लोग भी। आप बताइए, आप किस तरह से परेशान हैं? हमें अपने खिड़कियाँ 24 घंटे बंद रखनी पड़ती है, और मैं तो ऑफिस चले जाता हूँ तो बीवी को घबरा के रहना पड़ता है हमेशा कि कोई अंदर आ नहीं जाए, और नौकरों को भी यही बोल के रखना पड़ता है कि देख के रखें कि खिड़कियाँ बंद हैं। क्योंकि एक दिन खिड़की खोल के वो बंदर कटोरी पकड़ उठा के ले गए ड्राई फ्रूट की। हमारे साथ यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बता रहे थे कि आपके ऊपर हमला करने की भी कोशिश की थी। हमला ऐसा हुआ ना कि मैं जा रहा था सोसाइटी ऑफिस में परसों के दिन, परसों कितना तारीख था, 12 तारीख को, और उसने भरनी एक ऊपर से 16-15 कितने वाले से फेंका कि वो मैं बच गया, नहीं मेरे सर पे गिरता तो मैं ही मर जाता। हमारे साथ में एक और आदमी था, कोई ड्राइवर था, वो भाग के उधर गया। तो हम लोगों ने कंप्लेन किया इस बात का, तो आप लोग आए हो। हाँ, मिल गया। यहाँ पर स्थानीय लोग जो बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आतंक के साए में जीने के लिए मजबूर है। हमारे साथ यहाँ पर जो महिला हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, आप बताइए कि जिस तरह से भरनियाँ फेंकते हैं, फ्रिज को उठाकर लेके जाते हैं, आप लोगों ने क्या स्थानीय प्रशासन से भी इसकी शिकायत की है? हमने शिकायत की है, और कल बड़ी मुश्किल से एक बंदर पकड़ा गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो सोसाइटी है, यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो खौफ के साए में रहे। सिर्फ बंदरों से ही परेशान नहीं, बल्कि मुंबई के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कुत्तों से भी लोग परेशान हैं। कैमरामैन रंजीत के साथ राहुल देव शर्मा, लाइव इंडिया, मुंबई। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। कम वोल्टेज पर भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। 25 साल से आपका भरोसेमंद गोपाराय मोटर स्टार्टर। अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। अरे इसका स्वाद तो बड़ा बादशाही है, तभी तो पाने शाही है। आयो रे, भरा दिलदार आयो रे, आयो रे, आयो रे, आयो रे, भरा दिलदार आयो रे। दाने दाने में स्वाद का दम, पाने शाही पान मसाला। एक नारियल ले, उसे लाल कपड़े में लपेट और बहते हुए पानी में डाल दे, सारे काम बन जाएंगे। क्या गारंटी है? गारंटी
गारंटी चाहिए तो अराइज इन्वर्टर लाओ। मिलेगी इंटेलिजेंट चार्जिंग सिस्टम की गारंटी, साइन वेव और सर्विस की गारंटी, अराइज इन्वर्टर और बैटरी की फुल रेंज पर। अब इंडिया बोलेगा अराइज है गारंटी। क्वालिटी का जंग हो, कंफर्ट का संग हो। DMR अंडरवेयर बनियान पहनो बड़े शान से। Jet like God, Aero, the breathing vest. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले आपने देखा कि कैसे माया नगरी मुंबई में बंदरों ने लोगों को परेशान कर रखा है, उत्पात मचाया है। इस तरह के जानवरों का आतंक सिर्फ यहीं नहीं रुकता, बंदरों के साथ साथ मुंबई में आवारा कुत्तों का खौफ भी लोगों में है। न सिर्फ मुंबईकर बल्कि कुत्तों ने तो विधायकों को भी नहीं बख्शा है। मोबाइल में नन्ही सी अपनी बेटी की तस्वीर देख रोती बिलखती ये वो बदनसीब माँ है जिसकी बच्ची कुत्तों के आतंक का शिकार हो गई। अब ये नन्ही सी गुड़िया इस दुनिया में नहीं है। अपनी माँ को इसने हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इस बच्ची पर नवी मुंबई से सटे पनवेल में आवारा कुत्तों ने 31 मार्च को हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में अचानक सब लोग चिल्लाने लगे, तुम्हारे लड़की को नोच लिया, नोच लिया। तो फिर मैं भाग के दौड़ के गई तो पूरा बेचारा खून से लथपथ थी। कुत्ता को मैंने देखा नहीं, तो फिर गले में 2 जगह होल थी, खून सांसें ले रही थी, खून से लथपथ थी, बेहोश थी, पूरा कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं था, आंख बंद थी। इन आवारा कुत्तों का आतंक यहीं खत्म नहीं हुआ, इनका खौफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिस्तर पर लेटे इस मासूम के बदन पर बने घाव इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये कुत्ते इंसान पर कितने भारी पड़ रहे हैं। कुत्तों का इंसानों को काटने का सिलसिला यही नहीं थमा, कुत्ते ने विधायक को भी काटने की जुर्रत कर ली। राष्ट्रीय समाज पक्ष के विधायक महादेव जानकर पिछले हफ्ते मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक सड़क छाप कुत्ते का निशाना बने। राह चलते विधायक साहब से एक असहाय व्यक्ति के पीछे पड़े कुत्तों का आतंक देखा न गया। वो उस अनजान आदमी को बचाने के लिए गए और खुद ही कुत्ते से काटे गए। पिछले 4 सालों में आवारा कुत्तों के काटने के कारण 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों के जख्मी होने की जानकारी मिली है। मुंबई में पिछले 4 सालों में 2,75,605 लोग आवारा कुत्तों के काटने के कारण जख्मी हुए हैं, जबकि 67 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस कारण लोगों में आवारा कुत्तों को लेकर खौफ का माहौल है। आवारा कुत्तों का कहर यहाँ इसलिए भी है क्योंकि देवनार डंपिंग ग्राउंड इन कुत्तों के लिए वरदान है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक हैबिचुअल हो जाते हैं। वो वहाँ पे मांस मच्छी मिलती है उनको बहुत सारे और भी ऐसे जो मांसाहारी उनको चाहिए होता है। बहुत टाइम बड़ी बड़ी चील और मरे हुए जानवर या बायोमेडिकल वेस्ट के कुछ पार्ट्स जो भी वो पाते, तो उनको एक लत सी लग जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं। तो जब मांसाहारी वो हो जाएंगे तो मांस की तरफ उनको खिंचाव और लगाव उनका बढ़ता है। रात तो रात दिन में भी मुंबई के कई इलाकों में आवारा कुत्तों के हमले के कारण लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। आवारा कुत्तों के कारण अब लोग दिन में भी रास्ते पर बेखौफ आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सोई हुई बीएमसी की वजह से लोगों को इसका ख्याल रखना होगा। इधर से डंपिंग एरिया है, प्रोहिबिटेड एरिया है, और हर एक के माँ बाप ने सोचना चाहिए अपन जिधर रहते हो उसके बगल में डंपिंग एरिया है। डंपिंग एरिया प्रोहिबिटेड एरिया है, उसमें अपना बच्चा नहीं जाना चाहिए करके हर एक माँ बाप ने प्रिकॉशन लेना चाहिए, लेकिन इधर ऐसा होता नहीं है। खुद के जो माँ बाप है वो समझ नहीं पाते कि मेरा बच्चा अभी किधर है, बच्चा खेलता है डंपिंग में। हालांकि लोगों को अपने अधिकार को भी पहचानना होगा, तभी महाराष्ट्र सरकार की नींद खुलेगी। महाराष्ट्र सरकार को भी अगर कोई लिख करके ऐसा दे कि और अदालत ने, बॉम्बे हाई कोर्ट के अलावा कुछ और अदालतों ने ऐसे ऑर्डर दिए हैं जिसमें कि कंपनसेशन दिया गया है,
तो यहाँ पर भी सरकार डायरेक्टली दे सकती है। अगर सरकार उसमें फेल होती है तो उत्तराखंड हाईकोर्ट का ऑर्डर दिखा करके यहाँ पर भी कंपनसेशन लिया जा सकता है। इन हालात से बेपरवाह बीएमसी आवारा कुत्तों की नसबंदी करके उन्हें फिर उसी जगह छोड़ देती है। इससे मुंबईकरों की मुसीबत और बढ़ रही है। मुंबई से राहुल देव शर्मा की रिपोर्ट। रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। शाही अंदाज, बेमिसाल मेजबानी, दिलों में धड़कता 3 स्टार होटल ली रॉयल रेजिडेंसी, कंप्लीट लग्जूरियस 110 AC rooms, international standards for your service. Hotel Lee Royal Residency. Welcome, Samruddha Jeevan Hotel, Orchard. 24 hours, 30 AC room for your dream. Restaurant service, flavors of your taste. At heart of Pune, Samruddha Jeevan Hotel, Orchard. Pune, Satara Highway Pride, Samruddha Jeevan Orchard Resort. Maximum service, maximum capacity. आपका सत्कार, हमारा संकल्प। कम वोल्टेज पर भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। 25 साल से आपका भरोसेमंद गोपाराय मोटर स्टार्टर। अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। आयो रे आयो रे आयो रे, हरा दिलदार आयो रे। अरे बाप रे, ये कैसा तूफान है भाई? ये तूफान दमदार पाने शाही का है। दाने दाने में स्वाद का दम। आयो रे आयो रे आयो रे, हरा दिलदार। ऑयली स्किन नहीं छुपते, इसीलिए लैक्टोकैलामाइन ऑयल कंट्रोल, एक वाटर बेस्ड लोशन जिसका ट्राई एक्शन फॉर्मूला दे ऑयल फ्री मैट लुक हर दिन, क्योंकि चेहरे पे साफ लिखा है। रिश्तों का संसार जोड़ता है 7 जन्मों का अटूट बंधन। यदि आप भी अपने बेटे बेटी के लिए सहयोगी रिश्ते की तलाश में है, तो तुरंत मिस कॉल करें और पाएं सैकड़ों मनचाहे सिलेक्टेड रिश्ते। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया किस तरह से मुंबई का आवारा जानवरों से परेशान है। हजारों लाखों लोग इनकी वजह से घायल हो चुके हैं। लेकिन आपको हम ये बता दें कि आवारा जानवरों का शिकार होने पर भी आप मुआवजे के अधिकारी हैं। किस तरह से, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। कुत्ते या बंदर के काटने पर आप भी उत्तराखंड के पीड़ितों की तरह पा सकते हैं 2 लाख रुपए का मुआवजा। ये सुनकर आप भी हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ये सच है। उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने पीड़ित को बंदर और कुत्ते के काटने पर उसे मुआवजा देने का निर्देश दिया है। दरअसल कोर्ट की ओर से आवारा पशुओं के हमले में गंभीर रूप से घायल होने वाले को 1 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल होने वाले को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। प्रोफेसर अजय रावत की जनहित याचिका पर कोर्ट की संयुक्त खंडपीठ ने इस तरह के निर्देश जारी किए। मुआवजे की आधी रकम नगर पालिकाएं और आधी राज्य सरकार देगी। क्या मुंबई कर ले सकते हैं मुआवजा? महाराष्ट्र सरकार को भी अगर कोई लिख करके ऐसा दे कि और अदालत ने, बॉम्बे हाईकोर्ट के अलावा कुछ और अदालतों ने ऐसे ऑर्डर दिए हैं जिसमें कि कंपनसेशन दिया गया है, तो यहाँ पर भी सरकार डायरेक्टली दे सकती है। अगर सरकार उसमें फेल होती है तो उत्तराखंड इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेट इको अंडरगारमेंट्स, त्वचा के लिए पूर्ण सुरक्षित।